दोस्तों मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर मेडीजी एंड नेक्स्ट आईएएस और आप देख रहे हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 टॉपर स्टॉक। आज की टॉपर स्टॉक में मेरे साथ हैं नितिन कुमार। नितिन हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 24 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया 2020 में। उसके बाद अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। इंजीनियरिंग सर्विस एंड सिविल सर्विसेज दीज वेयर हिज टारगेट। तो इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस में इस बार 24 रैंक हासिल की है। इस डिस्कशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है, इन्होंने कैसे पढ़ा, एंड आई होप कि दिस डिस्कशन विल हेल्प यू इन लर्निंग मैनी टिप्स फ्रॉम हिम। यूपीएससी एक इस तरह का एग्जाम है जहां पर डेडिकेशन और हार्डवर्क के अलावा कई और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि आप एरर फ्री परफॉर्मेंस करें, सोर्स ऑफ स्टडी सही हो, एग्जाम के टाइम में आप क्वेश्चंस का सिलेक्शन अच्छा करें, और इन सब चीज़ों को जानने के लिए टॉपर से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। तो कोशिश करेंगे कि आपको इस डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिले और यूजफुल हों आपकी प्रिपरेशन में। इंजीनियर्स का एक सपना होता है कि मुझे देश के लिए एक अच्छी पोस्ट पर काम करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करना है, और टेक्नोक्रेट्स के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज उनमें से वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। तो नितिन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। नितिन, आप आते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। आपने नाम बताया बगड़। तो नितिन, व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विस? सर लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट जो था वो टेक्नो मैनेजरियल जॉब्स में था, क्योंकि सर मेरा बैकग्राउंड जो था स्ट्रॉन्ग टेक्निकल या फिर स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बेस नहीं था। मैं ज़्यादातर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, सो मुझे लगता है टेक्नो मैनेजमेंट जॉब ज़्यादा अच्छी रहेंगी। बट प्लेसमेंट्स के टाइम पे वैसे जॉब प्रोफाइल्स बहुत कम थी, कोडिंग प्रोफाइल्स ओरिएंटेड ज़्यादा थी। देन जब मैंने स्टार्ट किया एक्सप्लोरिंग द न्यू ऑप्शंस, देन आई हर्ड अबाउट द इंजीनियरिंग सर्विसेज। और फिर जब मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर एक्सप्लोर किया, सो मुझे लगा कि दिस इज़ द जॉब विच आई वांट हैज़ ऑलवेज। सो इसलिए फिर मैंने तो आपका गेट भी फोकस था या प्योरली इंजीनियरिंग सर्विस? सर गेट वाज ऑलवेज एज अ प्लान बी फॉर मी सर। प्लान बी? यस सर। So for your focus was on UPSC. यस सर। And now you are preparing for the civil service as well. सर। तो आपने ऑप्शनल क्या रखा है? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही रखा है सर। कई ऐसे लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ा लेंदी है, टफ पड़ता है, आपको कभी ऐसा लगा? सर हाँ, ऑब्वियसली सर लेंदी है, बट ऐसा है कि और ऑप्शनल्स में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यू हैव टू एक्सप्लोर या फिर यू हैव टू रीड न्यू थिंग्स। बट इन द इलेक्ट्रिकल या फिर अपन बोले टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अंदर, अगर आपने एक बार टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अपना फ्रेंड बना लिया, फिर आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वो आपसे बात करेंगे। बट यू हैव टू जस्ट रिवाइज लाइक बिफोर द एग्जाम, लाइक 1 आवर पहले भी आप रिवाइज करेंगे, आप वैसा ही परफॉर्म करेंगे, बट यू हैव टू गेट गुड कमांड ओवर इट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टेक्निकल सब्जेक्ट्स कि एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, फिर उसके बाद आप बिल्टअप करते जाइए हाँ, उसके ऊपर, एंड एट द एंड यू रिक्वायर लिमिटेड टाइम टू रिवाइज, खाली फॉर्मूले रिवाइज करना है। और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट रिवीजन करके जाना पड़ता है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो समझने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग में बिलीव करते हैं, प्रैक्टिस में करते हैं, और वो रटने में नहीं बिलीव करते। तो उनके लिए तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स या मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। वेरी गुड। बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में जनरल स्टडीज सेक्शन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी जो 2024 का प्रीलिम्स लिखेंगे, एंड जस्ट दे आर लेफ्ट 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो आपने जो नॉन टेक वाला सेक्शन था वो कैसे तैयार किया? सर मैं नॉन टेक के लिए एक प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स बनाए थे। सो लाइक आई हैव टू डू द सब्जेक्ट्स इन दिस प्रायोरिटी। सो मैंने क्या किया था, मटेरियल साइंस, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल्स होते हैं वो 50 to 60% सिलेबस होता है, तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया। मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी रहा था मेरा। उसके बाद में मटेरियल साइंस, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देन स्टैंडर्ड क्वालिटी, देन इंजीनियरिंग ड्राइंग, सेफ्टी एंड ड्राइंग्स, एंड देन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, देन ICT एंड देन द करंट अफेयर्स। सो इसमें आप देखेंगे तो मैंने इस तरीके से रखा है कि मेरा टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो नहीं छूटना चाहिए। लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी ऐसे हैं जो अगर आप एक बार समझ लें कैसे वर्क करता है, सो ऑब्वियसली क्वेश्चन मे बी डिट्टो नहीं आएंगे, बट आप ऐसे आएंगे कि जो आपने नॉलेज गेन की है उसके बेस पे आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। तो मैं जो जितना आपके आंसर से जो मैं असेस कर पा रहा हूँ कि आपने न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स या टेक्निकल या मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दी, वो ज़्यादा स्कोरिंग है। लाइक जिनको हम रियल लाइफ में हम एक तरीके से सोच सकते हैं, लाइक इफ समवन इज आस्किंग कि इस साइट के ऊपर कौन सी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस होगी, सो हम इस चीज़ को सोच सकते हैं। बट हमारे पास एक प्रायोरिटी होती है, जैसे मेडिसिन में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सब में, तो हम जब उनमें देखते हैं ना, हमें एक प्रायोरिटी पता लग जाती है कि हमें इस प्रायोरिटी में सोचना चाहिए। सो यू कैन थिंक इन दैट प्रायोरिटी सर। आपने मेडी का लाइव ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया मेंस एग्जाम के लिए, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की और इंटरव्यू प्रोग्राम भी
किया। तो आपने क्या सीखा कि मेंस में प्रिपरेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है? सर मेरे को ये लगता है कि हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग ईएससी प्रीलिम्स के लिए हमेशा प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एंड मेंस के इतना कम टाइम होता है कि हम जस्ट प्रैक्टिस कर पाते हैं। वहाँ पे हम लोग चीज़ें नहीं समझना चाहते हैं और समझनी भी चाहिए, उस टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली मैंने 2022 का बैच लिया था, क्योंकि मेरे सीनियर्स ने एडवाइस किया था कि जब तुम्हारा इलेक्ट्रिकल पे थोड़ा कमांड है, जब तुम सब पढ़ लो तो एक बार कर लो एक बार, बिकॉज इट विल अपलिफ्ट योर इलेक्ट्रिकल लेवल। आप एक अच्छे कॉलेज से आते हैं, आईआईटी कानपुर, और वैसे भी इलेक्ट्रिकल का तो कानपुर बहुत फेमस है। सर लेकिन आपका सीजीपीए थोड़ा एवरेज था और आपने फोकस किया यूपीएससी पर, तो आपने प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? लाइक मुझे सर ऐसा लगता था कि दोनों सेक्शन में ये था कि प्राइवेट सेक्टर है वो तुम्हें पूरे पास्ट पे जज कर रहा है। लाइक मैं अभी प्रेजेंट पर्सन कैसा हूँ उस पर जज नहीं कर रहा मुझे वो। जबकि मुझे लगता है कि सर यूपीएससी जो होता है आपको कि न्यू बर्थ प्रोवाइड करता है। लाइक इट विल नॉट जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट, it will judge on your like 1 year of the journey. Are you get the mature or not, the ego, childishness, or whatever the factors we used to say about a person, they should be not inside you. And obviously यूपीएससी एग्जाम है, अगर आप ईगो के साथ जाएंगे तो आप सबसे पहले आपका ईगो ही तोड़ेगा वो। सबसे बड़ी बात ये यूपीएससी तो है ही अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। हाँ एंड हाँ, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि आप यूपीएससी को क्रैक करने के लिए एक ना टाइम फ्रेम है, एज है, अटेम्प्ट्स हैं, आप उसी समय कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो आप किसी भी स्टेज में एंटर कर सकते हैं। इवन यू ज्वाइन द गवर्नमेंट सेक्टर एंड आफ्टर सम टाइम इफ यू रियलाइज यू आर नॉट हैप्पी एंड यू डोंट लाइक द टाइप ऑफ वर्क, यू कैन ऑलवेज स्विच, बट रिवर्स एंड वाइस वर्सा मे नॉट बी पॉसिबल। अब अलाउ तो इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर सकता हूँ। लाइक मुझे ये लगता है कि जब हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो हम एक प्रोफाइल में जाते हैं और हमारा ग्रोथ उसी प्रोफाइल में होता है। बट जब हम इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मुझे कोई डिपार्टमेंट मिलता है तो मैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानूंगा। सो माय प्रोफाइल इज अ वेरी वर्सेटाइल प्रोफाइल। लाइक मैं बोरियत कभी फील नहीं करूंगा उस जॉब से। ये सबसे बड़ा मुझे एक फैक्टर लगता है इसके पीछे। क्या है आपकी प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट? लाइक मेरा सर फर्स्ट सीपीडब्ल्यूडी है, सेकंड वन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, थर्ड वन इज डीकेएस एंड फोर्थ वन सीपीएस, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस। ओके, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जो प्रिपरेशन जर्नी होती है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और कई बार लो फील करते हैं स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते, स्पेशली जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, अपने दोस्तों के हो गए, हमारा नहीं हुआ। तो वो जो एक स्टेज होती है, तो उस समय ऐसी भेजेज आपके भी लाइफ में आई होंगी, रिजल्ट के बाद जब नहीं हुआ तो अगले साल के लिए तैयारी करना है, तो कैसे ओवरकम करते हैं? लाइक सर इसमें मैंने एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व की, लाइक व्हेन यू जस्ट स्टेप इन द कोचिंग, you are supposed to just learn, and when you just step out of the coaching, then you are supposed to just testify your knowledge. So जब तक हम कोचिंग में तो हम एक बबल के अंदर हैं, जैसे हम बाहर निकलेंगे तो बबल बस्ट हो जाएगा। सो वो एक जो स्टेज आती है लाइक फील है कि दैट्स अ डाउनफॉल। बट अगर हम एक सीढ़ी नीचे उतार रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि मैं डाउनफॉल में जा रहा हूँ, बट मुझे ये सोचना चाहिए उस टाइम पे कि मैं 2 सीढ़ी ऊपर भी चढ़ सकता हूँ। और जो भी मैं भी सारे बिल्कुल एक लाइक जनरल स्टूडेंट की तरह रहा हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर जाना, रेंट पे रहना, सब मैंने वो सब एक लाइफ एक्सपीरियंस किया। सो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकल्स देखा है कि लाइक ग्रुप बन जाता है सर जनरली, कि इलेक्ट्रिकल के हम सेम इंस्टीट्यूट से हैं या फिर डिफरेंट बट सेम ब्रांचेस के हैं, तो एक ऑटोमेटिक फ्रेंडशिप कनेक्शन होने लग जाता है। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सर वैसे भी मैं उनके साथ भी रहा हूँ सर जो कि जिनको कीसील केवीएल तक की नॉलेज नहीं होती बच्चों को, बट वो भी सर अभी बहुत अच्छे पीएसयूज में है। सो इट्स अ कंसिस्टेंट रेदर देन द मोटिवेशन, इट इज द कंसिस्टेंसी विच शुड यू हैव। आपके केस में मैं देख रहा हूँ कि आप मेडी जी के भी प्रोग्राम में थे और अभी नेक्स्ट आईएएस का भी फाउंडेशन कोर्स आप अटेंड कर रहे हैं। व्हाट यू फील दैट कि कोचिंग का कितना रोल है प्रिपरेशन में? ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, नथिंग स्पेसिफिक टू द मेडी जी और नेक्स्ट आईएएस। सर इसमें मेरे को ये लगता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं पढ़ा है अपना, वो इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर मैं बात करूँ, अगर ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं पढ़ा है, सो कोचिंग विल सेव यू योर अ लॉट ऑफ टाइम। लाइक विद इन अ ईयर आप सब कुछ पढ़ लेंगे, बट उसके बाद में आपको थोड़ा खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सेल्फ वर्क नहीं करेंगे तब तक इतनी कम सीटों में आप नहीं कर पाएंगे। बहुत लाइक हार्श रियलिटी है, बट हमेशा एक्सेप्ट करना पड़ता है। और कोचिंग सर बहुत लाइक मेरे को अब तक याद है, लाइक रूपा मैम, डीके अरोड़ा सर एंड लाइक अपार्ट फ्रॉम दी जस्ट टेक्निकल पर्सन, नॉन टेक्निकल पर्सन सर बहुत हेल्प की थी पूरे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर। सर आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द कैमरामैन जस्ट टोल्ड मी कि आप ना सूट का बटन खोल के चले जाइए, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट योर वर्क शुड बी प्रॉपर। तो वो सर एडवाइस मेरे को रियल इंटरव्यू मैंने फॉलो करी थी सर। सो ऐसा नहीं है कि बस जिनको हम प्रोमिनेंट पर्सन समझते हैं वही करते हैं, एवरी पर्सन जस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इन माय सिलेक्शन। सो सही कहा आपने।
ऊंचा है हौसला हमारा विंध्याचल हिमानों से, ऊंची है कल्पना हमारी अंदर के अरमानों से। बस ये सेल्फ कमिटमेंट की जरूरत sir. होती है, एंड वंस यू हैव डेडिकेशन यू कैन डू इट। Yes, sir. क्या कोई आप ऐसा मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो आपसे वो सीख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसी हो या लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन कैसे करें? यस सर। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक का डिफरेंस नहीं जान पा रहे हैं अभी तक। सॉरी, हम टेक्स्ट बुक का रेफरेंस नहीं जान पा रहे हैं। रेफरेंस बुक का मतलब ये होता है अगर कोई डेरिवेशन हमें क्लास में नहीं कराया गया या फिर उसको बोला गया कि मीन्स के ओरिएंटेड है, सो फॉर द दोज ओनली 15 पेजेस, डोंट गो फॉर द लाइक बुक ऑफ द 400 को पेजेस, लाइक यू हैव टू नॉट सॉल्व टू एच एन एवरी क्वेश्चन एंड जस्ट फोकस ओवर योर कॉन्सेप्ट्स. Don't get in the hurry like after just a coaching you're finished, just I want a job. If you get a job then you still you want to change your job. So एक बार खुद को टाइम दीजिए और अपने आप पे वर्क कीजिए एक बार कि लाइक मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएं. और ऑब्वियसली हर किसी का स्ट्रैटेजी अलग होता है. मैं ये नहीं बोलूँगा शॉर्ट नोट्स बनाएं या ना बनाएं, दैट्स योर ऑब्वियसली, बट शॉर्ट नोट्स बनाने से टेक्निकल जो होता है जो 6000 पेजेस का हम करते हैं उसको हम 500 पेजेस में लेके आ जाते हैं, जो कि ईजियर होता है मेरे लिए याद करना. सो कॉन्सेप्ट से ध्यान रखिए. और जो क्वेश्चंस क्लास में कराए जाते हैं कभी बार हमें लगता है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट जब रियलिटी में आता है वो क्वेश्चन तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं. क्लास में तो कराया था, अब नहीं हो रहा है मेरे से. सो उसके लिए भी बेसिक क्वेश्चंस को भी ऐसा मत मानिए कि एक नंबर का क्वेश्चन है आ जाएगा, बट वो एक नंबर भी बहुत मैटर करता है फाइनल सिलेक्शन में तुम्हारा. फाइनल सिलेक्शन में भी, रैंक में भी, डिपार्टमेंट एलोकेशन में भी. और कभी कभी तो अगर आप ना गलती कर जाते हो ना तो उसका खामियाजा कितना बड़ा होगा वो बाद में ही पता लगता है. इसलिए अवॉइड मिस्टेक्स, बी एक्यूरेट एंड अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस हैज टू बी गुड. रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्स ऑफ स्टडी इज इंपॉर्टेंट. सारी चीज़ें स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए एंड अप टू रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. नथिंग बियॉन्ड द सिलेबस बट नथिंग लेस देन द सिलेबस. एक चीज़ ऐड सर मैं करना चाहूँगा Yes, please. कि टारगेट्स बनाओ बट अचीवेबल टारगेट्स. राइट. लाइक हम मानते हैं कि कोर्स लाइक मान लीजिए हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं तो हमको सब्जेक्ट्स बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम केवल इसी का टेस्ट देंगे और उनका नहीं देंगे. पहले तो ऑप्शन छोड़ दीजिए, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो तुम्हारा फेवरेट नहीं समझ के पूछता है. और जो जितना बड़ा सब्जेक्ट है उसको इसके रेशियो में टाइम दो. ऐसा नहीं कि जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट उसको तुम ज़्यादा टाइम दे रहे हो, जो नहीं है उसको कम दे रहे हो. लाइक वो रेशियो समझो और अचीवेबल टारगेट सेट कीजिए. लाइक विद इन द 7 days अगर आप जितना कर सकते हैं उससे स्टार्टिंग में 10% कम कीजिए, फिर वो अब प्रॉपर 100% में जाकर आपका मोटिवेशन ग्रो हो. हाँ लाइक फिर आप 120% भी दे सकते हैं कभी कभार. सो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही हमें 150% वाला टारगेट सेट करना है और हमारा एफिशिएंसी 90 पे चल रहा है अभी. आपकी हॉबी क्या है? सर मेरा हॉबी बेसिकली लाइक मैं हॉकी में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ आईटी कानपुर को वेरियस प्लेटफॉर्म्स. सो हॉकी एंड बैडमिंटन प्लेइंग है सर मेरा मेन. अभी भी खेलते हैं? हाँ सर हॉकी लाइक मैं अभी भी आईटी कानपुर जाता हूँ स्पोर्ट्स फेस्ट में. ग्रेट. और सर रिसेंटली मैं सिल्वर मेडल भी जीत के लेके आए थे सर हम लोग. चलो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. दोस्तों ये थे नितिन कुमार. ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 24 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कम्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर और ये राजस्थान के रहने वाले हैं. यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक डेडिकेशन मांगती है और एक कमिटमेंट. आपके सोर्सेस ऑफ स्टडी अच्छे होने चाहिए और आपका अपना सेल्फ कमिटमेंट भी अच्छा होना चाहिए. दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट एंड दिस इज़ नॉट अनअचीवेबल. आप आराम से कर सकते हैं और जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं वो करते भी हैं. इस बार 401 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं फाइनल एंड 401 में से आप देख सकते हैं कि जैसे अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग वैकेंसीज हैं. एंड those students who are preparing for the upcoming engineering service 2024, तो लास्ट के आपके जो 3-4 महीने अभी बचे हुए हैं उसमें एक अपनी बैलेंस स्टडी करिए और टेक्निकल और जीएस का एक बैलेंस प्रिपरेशन करके, जैसे कि नितिन ने बताया कि इन्होंने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर लिया कि किस सब्जेक्ट को मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसको कम देनी है. तो इट इज़ ऑल पर्सनलाइज्ड एंड यूनिक चॉइस. तो आप अपने हिसाब से उसको पर्सनलाइज डिवाइड करिए एंड try to perform best. I wish you all the best. If you are made as alumni and if you have secured rank in ESC or you have been selected in any other exam, you are welcome in Topper Stock. और इस टॉपर स्टॉक का जो बेसिक पर्पज है वो यही है कि आप डिस्कशन से कुछ सीख सकें. और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ टॉपर स्टॉक में आते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने प्रीवियस टॉपर स्टॉक में ये टिप सुनी थी और वो मुझे बहुत यूजफुल हुई. नितिन कुछ और आप बताना चाहेंगे? हाँ सर लाइक मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने टॉपर स्टॉक में टिप्स की बात करी. सो मेरे फ्लैटमेट थे राहुल शेखर, उनका ऑल इंडिया रैंक 3 आया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ESC में. सो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा गाइड किया था लाइक ईच एंड एवरी पॉइंट पे. सो उनका सर मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ.
मेरे पेरेंट्स का भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि उन्होंने मेरी हर स्टेप पे साथ में रहे थे. सो आयुषी, रश्मि एंड कपिल आर द वन ऑफ द पर्सन जो उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया कि यू कैन डू इट सर. सो वेरी थैंकफुल फॉर द मेडीज ऑल्सो सर. देखिए, दोस्तों का, फैमिली मेंबर्स का तो बहुत बड़ा रोल होता है Yes, sir. सक्सेस में, एंड सक्सेस इज more meaningful when it comes with the help of the friends and Yes, sir. family members. Thank you. Congratulations.